जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो कल मैंने आपको भाई यूपीएससी के द्वारा करेक्शन विंडो के लिए जो गुड न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। सबको भाई जिसने भी गलतियां करी है वो अब करेक्ट कर लेना, जो डेट आएगी वो मैं चैनल पर लेकर आ जाऊंगा। अब बात आती है कि क्या हम इसके अंदर ठीक कर सकते हैं, क्या हम ठीक इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। ये तो देखो नया का नया सिस्टम था, पूरा का पूरा ये जो हमारे सामने ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, एक बार ये जो पूरा का पूरा सिस्टम लिखा हुआ है ये तो हमारा नया आया था, लेकिन जो पुराना सिस्टम चल रहा था ना, मैं उसको रेफरेंस लेके आपको बताऊंगा क्या होता था। देखो पुराने में ना जो हमारे पास होता था, एक होता था वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। उसको लिखा हुआ था यूपीएससी ने कि आप सिर्फ लाइफ में एक ही बारी चेंज कर सकते हो। तो वन टाइम चेंज इसका अलाउड था, सिर्फ वन टाइम इसका चेंज अलाउड था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब की बारी ये ओटीआर नहीं, अब की बारी हमारा नया सिस्टम आ गया है, दैट इज यूआरएन, जिसको आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहे हो। तो शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने यहां पर गलती कर दी थी, बता रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो हो सकता है आपको ये वन टाइम चेंज देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखें तो हम यहाँ पे क्या क्या हम और चेंज कर पाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट से याद होगा आप सबको अपलोड करने थे। कुछ बच्चों का ना आधार नहीं अपडेट था, याद होगा भाई, किसी को आधार शुरू का अपडेट नहीं था। लाइक वही वाला यूआरएन का ही पार्ट है ये वाला। अगर यूआरएन को अपडेट वो करने देते हैं तब आपका उस टाइम पे आधार नहीं बना था, क्योंकि बहुत कम समय था, इतनी जल्दी नहीं बना पाए थे। तो अब कर लेना, अगर अलो करने देते हैं तो। एक बार ही अलो होता था। सेम फॉर मैट्रिकुलेशन, किसी ने 10वीं की मार्कशीट की जगह पे गलती से कुछ और अपना आईडी कार्ड लगा दिया था, वो कैफे वाले की गलती की वजह से, तो कर लेना अगर आपको अलाउड होता है तो इस बारी, क्योंकि यूआरएन ओटीआर एक ही बारी होता था, इस बार यूआरएन का देखना होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये पर्सनल प्रोफाइल है, ये सब तो देखो सारा कुछ अलाउड होता है। पेरेंट्स प्रोफाइल ये सब अलाउड होता है। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में कुछ बच्चों ने ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया था। आई होप अब उस बात को 20 से 25 दिन हो गए हैं, आपने अपडेटेड करवा लिया होगा। शायद नहीं करवाया तो अभी भी अपडेट करवा लीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। लास्ट 6 मंथ्स की उसके अंदर होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, अगर आपने ओबीसी से भरा हुआ है तो। अगर आपने ओबीसी भरा है तो। कुछ बच्चों को होता है कि सर अगर मैं नहीं भरूं तो ओबीसी जनरल से भर दूं तो आप हमेशा के लिए, मतलब यूपीएससी के लिए आप जनरल ही काउंट हो जाओगे। आप उसको फिर शायद नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि ऐसा एसएससी की वेबसाइट जो है उनका भी ऐसा ही है। पहले यूआरएन होता है, फिर वो होता है, अगली बार आपको फिर नया फॉर्म ही भरना होता है। एक बार डेटा सारा सेव हो जाता है हमेशा के लिए जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म दोगे। तो अगर आप जनरल भर दोगे तो आप हमेशा के लिए जनरल काउंट होगे। कल को आप असिस्टेंट कमांडेंट का देते हो या सिविल सर्विस के लिए बैठते हो तो आप जनरल काउंट होगे। लेकिन अगर अपडेट करा सकते हो तो सेंट्रल वाला ओबीसी का अपना या फिर कोई और एससी एसटी का है तो वो अपडेट करा लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि डेट अभी 2-3 दिनों में आ जाएगी। 1-2 दिन में मैं ले आऊंगा, चिंता ना करिए। तो यहां पर आप आके अपना ओबीसी डेट सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हो डिसेबिलिटी प्रोफाइल हो गया। एड्रेस, कुछ बच्चों को एड्रेस में डाउट था, ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी देखो क्या होता है, आपने अगर यहां पर कुछ गलतियां कर भी दी थी ना, लेकिन आपको आपकी फीस आपने भर दी थी, तो एडमिट कार्ड आ जाता है। कोई अगर तकलीफ आ रही है तो एसएसबी में जब आप जाओगे तब आप उसका एफिडेविट लेके चले जाओ, अटेस्टेड करवा के, तो वहां पर अलोक कर देते हैं। जो भी होगा फिर वही बात होगी, लेकिन एडमिट कार्ड पेपर देने के लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें तो हमारे पास एजुकेशन प्रोफाइल की, एजुकेशन प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट का भी ये तो जरूरत ही नहीं थी। अचीवमेंट में देखो कोशिश करा करो ऐसे वाले सरकारी फॉर्मों में जहां पर सिर्फ स्टार लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो भरने की कोशिश करा करो। जहां पे स्टार लगा के देते हैं कि यानी कि मार्क्ड है, ये जरूरी है, सिर्फ वो भरा करो, बाकी मत छोड़ दिया करो। उसके बाद प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल, कुछ बच्चों ने यहां बहुत गलती करी थी कि पिछले जो एग्जाम दिए हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जाम दिया था एनडीए 1 2025 का एग्जाम दिया था और एनडीए 2 2024 का एग्जाम दिया था, तो इन सबकी आपने डिटेल डालनी है। एक एक बारी दिया था तो ये एक एक बारी, मतलब एक ही बारी दोगे ना, तो इन सबकी आपने डिटेल डालनी है। कुछ बच्चों को ये था कि मैं तो पेपर देने नहीं गया, एनडीए 2024 मैंने एक बारी दिया था, फिर ये पेपर मैं देने नहीं गया था मैं सर, लेकिन मैं एनडीए 2 देने जा रहा हूं। तो भाई एनडीए 2 देने जा रहा तो तेरा ये थर्ड अटेम्प्ट काउंट होगा। कौन से वाला? थर्ड अटेम्प्ट काउंट होगा। तो वो तेरे से पूछेगा पहले कितनी बार दिया है, तो आप उसको 2 बार ही लिखेंगे, ये थर्ड अटेम्प्ट काउंट होगा। इस बात को आप ठीक कर लीजिएगा। तीसरे पे आगे चलते तो फोटो और सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर में बहुत ज्यादा बच्चों को गड़बड़ हुई थी। फोटो सिग्नेचर की मैं अगर आपको बात करूं तो सबसे पहले फोटो में ना अब की बारी आपको वो डेट और नाम वगैरह नहीं लगाना है। जो यहां पर आप डेट वाली बच्चों ने लगा दी थी और नेम वाली जो लगा दी थी वो नहीं लगानी है। आपको लगानी कैसी है, आपको इस बारी 75% फेस के साथ वीडियो में अलग से उसकी बना के दे दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। उस फेस के हिसाब से आपने रेडी करनी है, पेंट वगैरह में रेडी करना। फेस आपका कम से कम इतना फेस आपका दिखना चाहिए आपकी फोटो में। बात करें तो बेटा यहां पे आपका ये सारा का सारा फेस यहां पे दिखना चाहिए। बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में आप यहां पे इसको लिखिएगा, इस साइज पे बनाना है और इस साइज पे आप कोशिश करना ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से आपका नाम होना चाहिए। मैं अपना नाम लिख देता हूं, ये ब्लैक पेन से आपने लिखना है, ब्लैक पेन से।
फिर से बता रहा हूँ, ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे आपने स्कैन करके जो डायमेंशन बोली गई थी, इसकी डायमेंशन बोली गई थी 20 KB से लेके 100 KB तक की, और इसकी डायमेंशन बोली गई थी जो साइज जो बोला गया था, इसका जो साइज बोला गया था वो बोला गया था 20 KB से लेके 200 KB तक का। तो उसी के बीच में आपने अपलोड करना है, और उसकी डायमेंशन थी वो आप देख लेना, करीब 350 से लेके 500 पिक्सल तक थी, वो लिखा हुआ है उसके अंदर, आप जाके देख लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो क्या क्या आप इसमें नहीं चेंज कर सकते, ये सारा जैसे आप फिल कर देते हो तब आप जाते हो एनडीए की एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। जब आप एनडीए की एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने जाएंगे, वहां पर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। आपने जो गलती से प्रेफरेंस भर दी थी, जो भी आपने प्रेफरेंस भर दी थी उसको आप ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बधाई हो, काफी बच्चों ने गलती कर दी थी, वीडियो मेरी लेट आई थी तो गलती कर दी थी। दूसरा, उसको ठीक कर लेना प्रेफरेंस को। कुछ बच्चों ने क्या करा था, क्लास 12th, उन बच्चों के पास ना उनके पास बायो थी, उनके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायो था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, तो उन्होंने ना विदाउट पीसीएम वाला वो था। आप देखेंगे वहां पर ना 2 कॉलम आएंगे, एक आएगा आपके पास विद मैथ्स वाला, एक आपके पास आएगा विद मैथ्स वाला, और एक आपके पास आएगा विदाउट मैथ्स वाला। ठीक है, पीसीएम विदाउट मैथ्स, मतलब पीसीबी ऐसे कुछ आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री विदाउट मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री विद मैथ्स। तो अगर आपने यहां गड़बड़ करी थी तो आप इसको अब ठीक कर सकते हो। जैसे आप ये ठीक करोगे, आपका यहां पे प्रेफरेंस के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, और आपका लास्ट वाला भी था नवल अकेडमी का, ये सब खुल जाएंगे अगर आप ये ठीक कर लेते हो। विदाउट मैथ्स करोगे तो आप बायो वाले हो तो आपको सिर्फ विदाउट मैथ्स वालों को आर्मी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा, विद मैथ्स वालों को सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेम अगर हम बात करें आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी जो बच्चे हैं वो भी विदाउट वाले में ही काउंट होंगे। आई थिंक जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है वो उसमें काउंट होंगे, राइट। इसके बाद कुछ बच्चों ने क्लास 12th की, इसके बाद कुछ बच्चों ने जो क्लास 12th का था, क्लास 12th का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कि सर मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, मैं क्या करूं। भाई उस केस में तुमने ना क्लास 12th के जो मार्क्स आए हैं तुम्हारे पास, क्लास 12th की जो मार्कशीट आई है उसको आप अपलोड कर देना पीडीएफ फॉर्मेट में लेके, पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। उस पर पूछेगा आपसे रोल नंबर, तो अपना एडमिट कार्ड का अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसमें आपसे पूछेगा डेजिग्नेशन, जब मान लीजिए आप सीबीएसई से कर रहे हो तो बेटा आपकी मार्कशीट में ना यहाँ पे कोने में देखो इस बंद किसी के साइन हुए हुए होंगे, यहाँ पर या साइन के बाद ना कुछ के नाम लिखा हुआ होगा, वो डेजिग्नेशन होते हैं। मैं सीबीएसई की बात करूँ तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो डेजिग्नेशन में आपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया लिख देना है। जो यहाँ पे लिखा होगा वही होगा। आप या फिर यूपी बोर्ड से हो या आप हिमाचल बोर्ड से हो तो आप यहाँ पे वाला जो भी लिखा, आप कोई सी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से जो लिखा होगा यहाँ पे आप साइन कर देना। उसके बाद अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई दिल्ली, राजस्थान बोर्ड से हो तो राजस्थान बोर्ड का जैसे भी होता है वो उसी का राजस्थान बस वगैरह वो लिख देना, यहाँ पे सीबीएसई दिल्ली लिख देना। ये सब चेंजेस आप इसके अंदर पूरे के पूरे चेंजेस कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आपने बेटा इसके बाद आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कोई भी न्यू फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते हो। कोई भी न्यू फॉर्म जो है आप सबमिट नहीं कर सकते हो, यानी कि आप सोच रहे हो आपने मतलब कोई भी नया फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हो, मतलब ऐसा नया फॉर्म जिसमें आपको फी देनी पड़ रही है, जिसमें फी देनी पड़ रही है उसको आप सबमिट नहीं कर सकते हो। कोई भी नया फॉर्म आप इसमें नहीं भर सकते हो जिसमें आपने दिक्कत है, राइट। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो उसके अंदर जो हो सकती है। बाकी तो जो आएगा वो मैं आपके लिए विंडो लेकर आ जाऊंगा, जो भी आपके पास चेंजेस लेकर आएंगे वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। आए भी तो मैं आपको करेक्शन की विंडो स्टेप बाय स्टेप ले आऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अब की बार गलत इंफॉर्मेशन फॉलो होने के कारण किसी गड़बड़ मत फंस जाओ, क्योंकि आखिरी मौका है, इसके बाद तो फिर पेपर ही आ रहा है 2 महीने बाद। बाकी मिलता हूं आपको अगले इमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।